एक तो पीपल्स पार्टी के राजा फैसल मुमताज राठौर साहब वजीर आजम बन गए हैं और उनके पास सिर्फ 7-8 माह हैं, क्या वो कुछ कर पाएंगे? और दूसरा ये साथ ही इसका भी जवाब दे दीजिएगा कि ये तो बड़ी देर से तहरीके अदम एतमाद की खबरें आ रही थी, जोड़ तोड़ भी हो चुका था, हर चीज मुकम्मल हो गई थी, फिर इतनी देर से क्यों ये तहरीके अदम एतमाद लाई गई है? जी मियां साहब, पहले आप सवाल का आखिरी हिस्सा ले लेते हैं कि तहरीक अदम एतमाद लेट क्यों हुई। क्योंकि सारी चीजें तय हो गई थी, उसके बाद ऐसा हुआ कि 27वीं तरमीम में कुछ ऐसी शिक्कें या ऐसी जो है वो मामला सामने आ रहे थे जिसकी वजह से पीपल्स पार्टी को ऐसा लग रहा था कि हमें आजाद कश्मीर के अंदर जो तहरीक अदम एतमाद पेश करनी है वो हमें 27वीं तरमीम के बाद पेश करनी चाहिए, ताकि जो 27वीं तरमीम के हवाले से आपस में डायलॉग है वो अच्छे से हो सके और बीच में उसको जो तरीका अदम एतमाद आजाद कश्मीर की है जी उसको ना यूज किया जा सके। ठीक, तो ये था इसका पहला तनाज़ा। दूसरी बात ये थी कि आजाद कश्मीर के अंदर जो अभी चूंकि 8-9 माह रह गए हैं अगले इलेक्शन तक जी, लेकिन एक चांस ये भी मौजूद है कि चूंकि इलेक्शन कमीशन का जब तयन होगा या तैनाती होगी तो उस सूरत में अब देखना ये होगा कि उन्हें कितना टाइम चाहिए, इलेक्शन कमीशन को कितना टाइम चाहिए इलेक्शन कराने के लिए जी। तो ये एक सिचुएशन है, इसमें टाइम बढ़ भी सकता है। लेकिन जो भी टाइम अवेलेबल है तो फैसल मुमताज राठौर साहब की मौजूदगी में आज हम असेंबली में देख रहे थे कि जो जोशो खरोश लोगों का सड़कों के ऊपर था सही, ये वो एहतजाज कर रहे थे, वो जोशो खरोश लोगों का एक पॉजिटिव एनर्जी में तब्दील होता हुआ दिखाई दिया कानून साज असेंबली के अंदर और कानून साज असेंबली के बाहर। तो ये एक चेंज की जरूरत थी आजाद कश्मीर के अंदर जो साबक ये बताइएगा खालिद ग्रदेजी साहब, ये बताइएगा कि फैसल राठौर साहब जो हैं ये उनसे एक्शन कमेटी से मुज़ाकरात करने वालों में भी शामिल थे? जी, ये शुरू से ही एक्शन कमेटी के साथ हुकूमत की तरफ से मुज़ाकरात करते रहे हैं जी। 2 साल ये डायलॉग में रहे और आज भी वो ये बात कर रहे थे कि हम जब ये कुछ कोई चीजें तय करके आते थे एक्शन कमेटी के साथ तो वज़ीर आज़म का कलम सो जाता था। अच्छा। और वो वक्त के बाद अंगड़ाई लेता था। उनके कहने का मतलब ये था कि वज़ीर आज़म चीजों को डिले करते रहे जिसकी वजह से प्रोटेस्ट जो है वो लोगों को करना पड़ता था और उसके नतीजे में फिर कोई ना कोई जो है ना वो सक्सेस उनको मिलती रही। अदरवाइज वाले ये चांस मौजूद थे कि लोगों को अब इसकी तरफ ना धकेला जाए एहतजाज की तरफ। सही। लेकिन ऐसा होता रहा, लाशें भी बिछी, खून के छींटे भी हैं और उसके बाद अब ये जरूरी हो गया था आजाद कश्मीर के अंदर इस तरह की तब्दीली। और एटलीस्ट फैसल मुमताज राठौर चूंकि यंग हैं जी और उनके पास जितना टाइम है वो उसका अगर यूटिलाइज करेंगे जैसा उन्होंने कहा भी कि वो अपने टाइम को एक मिनट जो है ना वो लोगों की खिदमत के लिए वक्त रखेंगे और उन्होंने अपना एक चार्टर्ड जो डिमांड है एक्शन कमेटी का उसके सामने रखते हुए अपना भी एक एजेंडा भी है गवर्नमेंट का जिसमें उन्होंने इन सारी कैफियत को समाया है जो लोगों की डिमांड की सूरत में एक अच्छी फीलिंग जो है ना वो एक पॉजिटिव जो है एनर्जी लोगों को आज नजर आई है।